गोल्ड और सिल्वर की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब नई ऊंचाई को छू लिया है। विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $5,000 के करीब पहुंच गया है। चांदी की कीमतें $100 के करीब पहुंच चुकी हैं। घरेलू बाजार में भी कीमतें नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। नई तेजी के बीच गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को लेकर और नए अनुमान आ गए। अब एजेंसियां कह रही हैं $7,000 और चांदी में $200 का भाव भी आ सकता है। कीमतों में हुए उठा पटक का असर गोल्ड और सिल्वर से जुड़े जो प्रोडक्ट हैं जैसे ETF उन पर पड़ रहा है। गुरुवार को जब चांदी की कीमतों में गिरावट आई तो उस समय ETF में तो भूचाल आ गया। 4-4 गुना 5-5 गुना ज्यादा गिरावट दिखी। हालांकि आज रिकवरी भी उतनी ही तेज आई, जब 30-30%, 25-25% की रिकवरी भी ETFs में नीचे से दिखी है। सर, पहला सवाल, अब $7,000 मतलब $4,000 था, फिर $5,000, अब $7,000, क्या कुछ नई वजह बता दी अब यहां तक पहुंचने के लिए? 3-4 अलग अलग रेंज मिल रहे हैं शुभम। ब्रोकर्स के, ग्लोबल ब्रोकर्स के और भारतीय ब्रोकरेज के, जिसे समझना जरूरी है। कारण तो वही हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। डॉलर की कमजोरी है, बैंकों की खरीद है, डी डॉलराइजेशन है, पर ये जो टारगेट्स ऊपर बढ़ रहे हैं इनको भीतर से आप समझने की कोशिश करें। जब भी ब्रोकरेज या गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनियां गोल्ड के टारगेट बढ़ाती हैं तो वो इस बात की तरफ इशारा कर रही होती हैं कि उनके अपने निवेशक, उनके अपने वेल्थ मैनेजमेंट में गोल्ड अब वरीयता पर आ रहा है और आगे बढ़ रहा है। आंकड़े देखिए, $7,000 का एक टारगेट आया, सैमको ने 7,040 का दिया, क्योंकि उनका कहना है कि गोल्ड स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है। सही भी बात है, गोल्ड स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में खड़ा हुआ है। ग्लोबल डेटा और LBMA की कमेंट्री $6100-6700 के आसपास तक के रेट बता रही है, क्योंकि बाजार में रिस्क ऑफ बढ़ेगा, बैंक डी डॉलराइजेशन जारी रखेंगे। गोल्डमैन ने जो टारगेट दिया है वो 2026 का एवरेज टारगेट 5600 का दिया है। इसका मतलब है कि सारे बड़े फर्म और ब्रोकरेज फर्म सब बहुत स्थायी रूप से सोने को तेजी में जाता मान रहे हैं और उसे अपनी निवेश पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। दूसरा सवाल सर, सिल्वर पर, यहां नए टारगेट और उनकी वजह? सिल्वर बेहद चौंकाने वाला है। सिल्वर को लेकर अब लगातार बाजार में एक चर्चा बन रही थी कि सिल्वर जितना ऊपर तक जा चुका, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन आएगा, तेज गिरावट आएगी, पर ऐसा नहीं है। ज्यादातर बुलियन हाउसेस का कहना है कि सिल्वर रिप्राइसिंग के लेवल पर है, क्योंकि यहां मांग और आपूर्ति का गहरा संकट है, डिमांड काफी ज्यादा है और इसलिए सिल्वर 2025 में रिप्राइस हुआ है। 2025 में 147% की उछाल गया, 2026 में $175 तक के रेट्स आना शुरू हो गए, बल्कि ग्लोबल डेटा ने तो $220 तक पर आउंस तक का बैंड दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी जैसे कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि $200 के आसपास सिल्वर जा सकता है। सिल्वर और ज्यादा बड़े बुलिश ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसा ब्रोकरेज मान रहे हैं। तो सर, नई वजह कोई नहीं है? आपका कहना है कि ठीक है, रेंज नई मिल रही है, आंकड़े नए मिल रहे हैं, बट इस बुल रन को जारी रखने के लिए कोई नई वजह भी है? हाँ, नई बड़ी वजह है। नई वजह यह है कि अगर आप चार्ट को करीब से देखें और पिछले 6-7 महीने में सोने और क्रिप्टो की, बुलियन मार्केट और क्रिप्टो के बीच में तेजी को परखने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा कि एक तेज क्रॉस एसेट रोटेशन बढ़ रहा है। क्रिप्टो में कमजोरी लगातार बनी हुई है। $90,000 पर बिटकॉइन को टिकने में मुश्किल हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो लिक्विडेशंस वहां से आ रहे हैं वो अब धीमे धीमे बुलियन में की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए बुलियन में एक मजबूत निवेश का रुख बन रहा है। और इसी वजह से ये आंकड़े जो ब्रोकरेजेस ने दिए, ये ब्रोकरेजेस के आंकड़े उसी संकेत की तरफ इशारा करते हैं। दूसरा एक, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इक्विटी वैल्यूएशन ऊपर हैं। AI में और डेटा सेंटर्स के स्टॉक्स में एक लेवल आ चुका है तेजी का। तो इसके बाद जो नई एसेट क्लास क्रिएट हो रही, जहां पर पैसा लगाने की तैयारी बड़े फंड्स कर रहे हैं, वो फंड्स गोल्ड और सिल्वर में है। बस जोखिम यहां यही है कि ब्याज दरें ना बढ़ने लगें, जैसा कि जापान में हमें दिखा कि जापान में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई हैं। अगर ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती, जो अब हमें लगता है संभावना इसकी नहीं है, 2026 स्टेबल रहेगा, तो ये तेजी जारी रहेगी। अगर आप सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट को भीतर से जाकर देखें तो सबका यह मानना है कि ब्याज दरें स्टेबल रहेंगी, डॉलर कमजोर रहेगा, केंद्रीय बैंक ऐसे ही सोना खरीदते रहेंगे और चूंकि अभी बाकी एसेट्स क्लास से पूंजी रिलीज होगी तो वो गोल्ड और सिल्वर में जाएगी। कम से कम ETF के रुख जो आपको दिख रहे हैं भारत में या पूरी दुनिया में ETF के निवेश, वो इसका इशारा कर रहे हैं। सर, एक और सवाल ETF का, जो एक बात थी कि यहां अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वहां उथल पुथल ज्यादा होती है। एक दिन 15-20% गिर जाते हैं, दूसरे दिन 20-20, 25-25% संभल जाते हैं। ऐसा क्यों, इतना अंतर क्यों? चांदी को लेकर ज्यादा गतिविधि है शुभम। चांदी को लेकर आज हमने काफी बड़ी एक्टिविटी देखी। सिल्वर का स्पॉट प्राइस के और ETF के बीच में बड़ा अंतर दिखाई पड़ा, करीब करीब
18 से 24% के आसपास की गिरावट दिखाई दी, और वो हमें सिल्वर में जो बुल रन बनती दिखती है, जिसमें लेवरेज और एमटीएफ का असर दिखाई देता है। मार्जिन ट्रेडिंग से पोजीशंस कई गुना बढ़ जाती हैं, जिन्हें बाद में करेक्ट करने के लिए सेल ऑफ होती है। हालांकि आज बाजार का रुख थोड़ा दिलचस्प था। सुबह हमने ईटीएफ में तेज गिरावट देखी, ऐसा समझ में आया कि लेवरेज के कारण और एमटीएफ के कारण बिकवाली आई है, प्रीमियम भी पिघले हैं चूंकि ईटीएफ एनएवी से ऊपर ट्रेड कर रहे थे। लेकिन बाद में चांदी में तेजी का जो अंतर्निहित तेजी का रुख था वो कम नहीं हुआ, और इसलिए जैसा शुभम ने आपको बताया कि ईटीएफ ने वापस रिकवरी की और रेट्स ऊपर चले गए। डॉलर की मजबूती जब भी होती है तो बाजार को थोड़ा करेक्शन का मौका मिलता है। तो इसलिए अगर आप ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, चांदी में खासतौर पर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक दो फैक्टर्स को जरूर रोज वाच करने की कोशिश करिए। करेंसी की डॉलर की जो मजबूती है वो तात्कालिक तौर पर दिन में किसी 1-2 घंटे 3 घंटे में चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह बनती दिखती है। तो आगे आकलन फिर क्या मिल रहे हैं सर? बाजार तो यही कह रहा है कि 4 से 6% का करेक्शन नॉर्मल है। इसके बाद तो फिर और आगे के आकलन तो अभी आपको सारे ब्रोकरेज मान ही रहे हैं कि 170 और 200 के तक के रेंज है। तो जो नए निवेशक हैं उनके लिए सिल्वर भी बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन जो डिमांड और सप्लाई का चैलेंज है सिल्वर में, वो जो कहानी है वो आंकड़ों में भी और सेंटिमेंट में भी दोनों में मजबूत दिखाई दे रही है। तो थोड़ा बहुत करेक्शंस बाजार में चलेंगे, लेकिन जो हमें एस्टिमेट आज जो मिले, जो हमने आपको बताया आकलन, ये सिल्वर में मजबूत स्ट्रक्चरल तेजी का संकेत देते हैं।